नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, इस वक्त हम लखनऊ के समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक सामने खड़े हैं, जहां अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुंदरकी से जो उम्मीदवार रहे समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान, वो भी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने ये आरोप लगाया कि प्रशासन ने अपने दम पर ये चुनाव बीजेपी को जिता दिया है और इस चुनाव में जमकर धांधली हुई है। उनके लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। जिस तरह से पूरे क्षेत्र में 90% लोगों से आप जानकारी करा लीजिए, सर्वे करा लीजिए, ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट ले लीजिए कि उनके हाथ पे अगर स्याही लगी हो 90% लोगों के, तो कोई बात नहीं। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन, सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा उपचुनावों की, जिसमें 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई और समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई। लेकिन इस 7 सीटों की जीत पर सबसे महत्वपूर्ण जीत जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मानी जा रही है, वो है कुंदरकी की सीट पर, जहां पर मुस्लिम वोटर बहुतायत में है। आखिर क्या राज है भारतीय जनता पार्टी का उस सीट पर जीतना जहां पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा था? इसे बताने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली साहब हमारे साथ मौजूद है। बासित साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये राज की बात है, एक तरह से लोग अभी तक इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि आखिर बीजेपी कैसे सफल हुई उन सीट पर जहां पर मुसलमान का वोट ज्यादा था। देखिए, हर बूथ पर पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी वहाँ पहुंची, और आप बहुत से फोटोग्राफ अगर सर्च करेंगे, मेरी आईडी पे भी सर्च कर लेंगे, तो लगभग हर बूथ पर पन्ना प्रमुख हमने बनाए। उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, और साथ ही साथ हमारी कोशिश रही, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करना चाहते हैं वो बड़ी तादाद में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ वोट दें। और एक भूमिका ये थी कि जो 30 सालों का करप्शन था उस विधानसभा में, और 30 सालों तक समाजवादी पार्टी या दीगर पार्टियों के द्वारा जो लोगों का उत्पीड़न किया गया, चाहे वहाँ पार्टीबाजी हो, राशन हो, फर्जी मुकदमे हो, उस 30 सालों का हिसाब लोगों ने 30 महीने के लिए मौका दे करके पूरा किया है। और लोगों के मन में बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी आशाएं हैं, और मैं चाहूँगा कि वो सब पूरी भी हों। हम सब लोग उसकी मिलकर कोशिश भी करेंगे कि वो देखना चाहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक किस तरह से उस विधानसभा में काम करेगा, क्योंकि लगभग 500 करोड़ 600 करोड़ के काम उस विधानसभा को चाहिए ठीक करने के लिए। और वहाँ की सड़कें, वहाँ जो अस्पताल हैं, जो स्कूल्स हैं, उनके हालात ठीक नहीं हैं। उस विधानसभा को बदहाल स्थिति में पहुँचाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। मुकदमे थानों में समाजवादी पार्टी के द्वारा इतने हुए कि लोग, हजारों लोग पीड़ित हैं। उन सबका मत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, या कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के सताए हुए लोगों का मत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। एक चीज और चर्चा में है कि बताया जाता है कि आपके जो उम्मीदवार थे रामवीर जी, एक टोपी ने भी बड़ा कमाल किया। वो हमारी पहली मीटिंग थी, और उसमें हम जब लोग थे, सब लोग उसमें बैठे थे, लगभग 1000 के आसपास लोग थे, बातचीत ऐसी हो रही थी। तो बातचीत होने के बाद जब लोगों ने तय किया कि इस बार हम आपको वोट देंगे, तो उनको सम्मान के रूप में, जिम्मेदारी के रूप में टोपी और गमछा पहनाया गया था। और उसके बाद सब लोगों ने, पहली बार देखा होगा आपने, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, सब लोगों ने खुदा की कसम खाई कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। तो माहौल वहीं से बनना शुरू हुआ। उसके बाद लगातार मेरी 100 सभाएं हुई, सब में माहौल बढ़ता चला गया। फिर ब्रजेश पाठक जी का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 10,000 से ज़्यादा मुसलमान थे। सब ने कसम खा करके कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, इस बार विधायक बनाएंगे। और लोगों ने कहा नहीं, वो निभाने का काम किया। और बाकी जो केवल समाजवादी पार्टी की गलतियां थी या समाजवादी पार्टी के जो पुराने कर्म थे वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को
इस अंतर तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो हारे हैं, उनका आरोप यह है कि साहब चुनाव में बंगलिंग हुई है, धांधली हुई है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों के, उनके वोटरों के वोट पड़ गए, समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं जिनके उंगलियों पर स्याही के निशान नहीं थे, और एक तरह से फर्जी मतदान करने का, इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, उनके पास कुछ बचा नहीं है। उनका जो गांव है डोमघर, वो डोमघर में भी हार गए, और यदि वो अपना गांव ही नहीं बचा पाए तो कहाँ जा करके उनको चुनाव लड़ना चाहिए, समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए। साथ ही साथ जो इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने उन्हीं की बुराई के ऊपर भाजपा को वोट दिया है, वो अपनी हकीकत नहीं पहचान पाए। हालांकि समाजवादी पार्टी जान गई थी, जब सपा मुखिया अखिलेश जी की रैली हुई तो उसमें 1500-2000 लोग पहुंचे थे, लेकिन वहीं जब मुझ जैसा छोटा कार्यकर्ता अपनी मीटिंग कर रहा था, 500, 700, 1000, 2000 लोग उसमें रहा करते थे। ब्रजेश पाठक जी जब हमारे उप मुख्यमंत्री पहुंचे तो एक सैलाब उमड़ा था, तो वहाँ माहौल बन गया था। और समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम मुस्लिम लीडर और जितने उनके सांसद हैं, जितने उनके विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं, सबको विधानसभा में लगाया, लेकिन कोई असर नहीं हो पाया, क्योंकि लोग मन बना चुके थे इस बार कमल खिलाना है। बल्कि लोगों का कहना था कि हिंदू मुस्लिम मिल गया और भाजपा का कमल खिल गया। इस बार कुंदरकी में जो कमल खिला है उसमें मैं तो हाजी रिजवान का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि लोगों ने उनके लिए एक बड़ी अच्छी कहावतें बनाई और बड़े अच्छे नारा दिया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हाजी रिजवान ने ठगा नहीं। और वहीं एक प्यार दिखाने के लिए, सम्मान देने के लिए हमारे प्रत्याशी रामवीर जी के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा थे, सॉफ्ट चेहरा, सबसे मिलते जुलते थे, तो लोगों ने नारा दिया कि ना दूरी है ना खाई है, रामवीर हमारा भाई है। और ये तमाम मुसलमानों ने नारा लगाया। चलिए, तो बहुत बहुत बधाई आपको इस जीत के लिए। लेकिन साथ ही साथ इस जीत का जो मजा है थोड़ा सा किरकिरा हो रहा है जो संबल में हुआ है। समाजवादी पार्टी अपने मूल चरित्र पर कभी कभी आ जाती है, और जब वो अपने मूल चरित्र पर आती है तो दंगे कराती है, मुसलमानों को भटकाती है, बहकाती है। वही काम वो कर रही है, इसकी जांच हो रही है, और जब जांच होगी तो फिर मुसलमान समाजवादी पार्टी से नफरत करने लगेंगे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की वजह से ये एक तरह से पूर्व नियोजित हुआ है। वहाँ पर उनके सांसद भी थे मौजूद जब ये घटना हुई। घटना से एक दिन पहले उन्होंने कहा था मीडिया के सामने कि अगर दोबारा से सर्वे हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, और वो अंजाम अच्छा नहीं हुआ। और वहीं उनकी पार्टी के एक पूर्व विधायक के बेटे पर भी FIR हुई है, और भी लोगों पर हुई है। आप अगर उसमें देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की भूमिका आपको साफ दिखाई देगी। जी, आखिरी सवाल की अब एक मोर्चा और बचा हुआ है। आपने बड़ी सफलतापूर्वक कुंदरकी का दायित्व अपना निभाया। मिल्कीपुर के बारे में क्या कहना है? वहाँ भी जो मुस्लिम मतदाता है वो काफ़ी बड़ी तादाद में है। देखिए, मिल्कीपुर हम जीतने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से अगर मिल्कीपुर में चुनाव होता तो हम ही जीतते इस बार, क्योंकि जो कोर्ट की तरफ से एक याचिका थी खारिज हो गई है और चुनाव का रास्ता साफ हुआ है। जब भी वहाँ चुनाव घोषित होगा इस बार फिर हम जीतेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, आपने हमसे बात करी। तो ये थे कुंवर बासित अली साहब, जिनका दावा है कि कुंदरकी में जीत के बाद अब मिल्कीपुर का चुनाव जो बड़ा चर्चित था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश, तकनीकी कारणोंवश वो हो नहीं पाया, और अब उसके होने का रास्ता साफ हो गया है। तो बीजेपी अब वहाँ भी जीता।